हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संघर्ष विद बी चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन को जानने से पहले हम लोग इसमें थोड़े से देख लेते हैं समुच्चय को, क्योंकि समुच्चय जो है 11वीं क्लास में पढ़े हैं उन बच्चों के लिए भी, और जो नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए भी। तो समुच्चय इसमें क्या है कि सुपरिभाषित समुच्चय जो है, समुच्चय को समझेंगे, समुच्चय को सेट बोलते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब आपके लिए भी समान हो, हमारे लिए भी समान हो, अपने लिए भी समान हो। जैसे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह या फिर समूह, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ जो है समुच्चय का परिभाषा सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित किसे कहेंगे? जिसमें उसका गुण जो हो आपके लिए भी समान हो, हमारे लिए भी समान हो। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ A, E, I, O, U, ये क्या है? अपने आप में अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, तब इसको कर सकते हैं कि ये समुच्चय है। इसी तरह से समुच्चय के और उदाहरण हैं, जैसे कि भारत की नदियाँ जो है, भारत की नदियाँ एक समुच्चय है, या ये सुपरिभाषित है, इसके गुण है। इसी तरह से इसमें इससे पहले जान लेते हैं कि समुच्चय जो है किससे दर्शाते हैं। तो समुच्चय को दर्शाते हैं A, B, C से। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, और इसके जो अवयव होते हैं उसको किससे दर्शाते हैं? अवयव को तो स्मॉल ABC, स्मॉल राइटिंग से दर्शाते हैं इसके अवयव को। और उसके बाद ये जो है आपका आता है समुच्चय के प्रकार आता है। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? तो समुच्चय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका रोस्टर रूप, और दूसरा होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? रोस्टर रूप पहले देख सकते हैं। रोस्टर रूप में होता है आपका इस तरह से जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर में अवयव को लिखते हैं, और इसमें कॉमा लगाते हैं, अर्धविराम करते हैं उसको। जैसे कि मान के चलिए उदाहरण देख लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इसमें आपको अवयव को रखना है, जिसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखना है, मंझला कोष्ठक दिक्कत है इसको, और कॉमा लगाना है, अर्धविराम लगाना है। और इसमें एक बात यह है कि पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे कि आपको लिखना है स्कूल लिखना है, तो स्कूल को आपको रोस्टर रूप में दर्शाना है समुच्चय को, तो इसको आप दर्शाएंगे SCHOL। इस तरह से इसको आप दर्शा सकते हो। इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, जिसमें आप दोबारा जो दिया है उसको एक बार लिखेंगे। इसी तरह से आपका रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में आपका आता है X शब्द X, और यहाँ अगर मान के चलिए बिलोंग टू N जो है सम संख्या है, सम संख्या है, समप्राकृत संख्या है। इसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे कोलन। ये कोलन का चिन्ह है। समप्राकृत संख्या करके बोल दिए। बिलोंग टू किसके साथ करता है? एन के साथ में। तो इसको आप लिख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो, जो किससे बिलोंग करता है? एन के साथ बिलोंग करता है। इस तरह से ये जो है समुच्चय का एक मान के चलिए थोड़ा से भूमिका है। ऐसे ही आपको मिलेंगे कि रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, भारत की नदियाँ, सुपरिभाषित वस्तुओं को समुच्चय कहते हैं। इसको एक बार अच्छे से आप लोग 11वीं में पढ़ चुके हो। ये 12वीं का एकदम थोड़ा सा क्या है, रीजन है। तो अब देखेंगे इसमें जो मेन पॉइंट है संबंध एवं फलन। तो संबंध को देखेंगे। इससे पहले मैं इसको थोड़ा से रफ कर देता हूँ। संबंध में इससे पहले देख चुके हैं हम लोग कि सिंपल जो है दैनिक जीवन में आप लोग देखे होंगे संबंध कि दैनिक जीवन में क्या होता है। राम दशरथ का पुत्र है,
राम जो है दशरथ का क्या है, पुत्र है। इसी तरह से मान के चलिए सीता जो है, सीता गीता की बहन है, सीता गीता बहन है। और इसी तरह से देखे होंगे कुछ भी कहने का मतलब है कि श्याम जो है सोहन का भाई है, श्याम जो है सोहन का भाई है। राम जो है दशरथ का पुत्र है, सीता गीता बहन है, श्याम सोहन का भाई है। तो इसमें देखने को ये मिलता है कि दैनिक जीवन में हम लोग पढ़े संबंध, तो संबंध में यहाँ किसके लिए जो है किसके बीच संबंध बना, पुत्र का संबंध बना। यहाँ क्या संबंध बना, तो बहन वाली, और यहाँ जो है आपका भाई। ये संबंध है, ये किस में आता है, आपका दैनिक जीवन में देखिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैथ्स में गणित में देखेंगे यहाँ संबंध क्या है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि संख्या जो है, संख्या n से छोटा है, या फिर रेखा में ले सकते हैं, रेखा n से बड़ी है या बड़ी है, इस तरह से। और देख सकते हैं कि रेखा जो P है वो रेखा Q के समांतर है। तो ये गणित में जो है इस तरह से संबंध मिलते हैं कि छोटा है, बड़ी है, समांतर है, इस तरह से गणित में मिलता है। ये आपके दैनिक जीवन में संबंध है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संबंध जो है, रिलेशन जो है, इसी के बीच में आता है। जैसे कि 11वीं में आप लोग पढ़ चुके हो, 11वीं में समुच्चय है, समुच्चय के बाद संबंध है, संबंध के बाद फलन है। उसी को एक बार रिपीट करेंगे यहाँ पर। समुच्चय जो है, समुच्चय के लिए हम लोग पढ़े थे, ये तो आपका हो गया संख्या n है, mn है, pq है। तो समुच्चय वाली जो बात है, संबंध वाली जो बात है, इसमें देखेंगे a और b। 11वीं में संबंध में थोड़ा से इस तरह से दिखाया गया कि 12वीं भी पढ़ेंगे। 11वीं में उसको दिखाया है ऑर्डरेट पेयर, इसको कहेंगे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म किसे कहेंगे, तो दो क्रमित युग्म, दो अवयव कोई भी ले लीजिए, दो अवयव ए और बी। ए और बी को क्या कहेंगे, ऑर्डरेट पेयर मीन्स क्रमित युग्म। इसमें ये शुरू वाले जो है ए, उसको बोलते हैं प्रथम घटक, इसको बोलते हैं प्रथम घटक, और इसको बोलते हैं द्वितीय घटक। प्रथम निर्देशांक भी बोलते हैं, ये हो गया आपका द्वितीय घटक। यहाँ क्रमित युग्म में दो अवयव जो है क्रमानुसार रहते हैं, निश्चित अनुपात में रहते हैं, निश्चित क्रम में रहते हैं, तब इसको क्या कहेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे। युग्म मतलब जोड़ा। तो प्रथम घटक ए को कहेंगे और द्वितीय घटक बी को कहेंगे। इसी में आपका आता है अवयवों की समानता। अवयवों की समानता में क्या होता है, जैसे कि ए और बी और बी और डी। इसमें अगर अवयवों की समानता देखते हैं तो ये आपका आता है ए का किसके साथ आएगा, ए जो है ए बी, सॉरी इसको सी कर लेना, ये सी है, ए और बी, और ये सी और डी। तो ए का यहाँ पर क्रमित युग्म जो है जोड़ा बनाते हैं, तो ए का सी के साथ आता है, ए बराबर सी, और उसके बाद आपका आता है इसमें बी बराबर डी। इस तरह से जो है इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, क्रमित युग्म या अवयवों की समानता। अवयवों की समानता में इस तरह से जो है आपका आता है। ऐसे ही अब हम लोग इसमें देखेंगे, मान के चलिए कि संबंध जो है उसको किससे दर्शाते हैं। संबंध को इस तरह से दर्शाते हैं आर से। आर सबसेट मीन्स उप समुच्चय, ये किसका चिन्ह है, तो इस तरह से अगर आपका आता है तो इसको बोलेंगे सबसेट मीन्स होता है उप समुच्चय। तो 11वीं क्लास में है। आर सबसेट ए क्रॉस बी, क्रॉस कहेंगे और फिर इंटू कहेंगे। यहाँ ए और बी के बीच में अगर संबंध है, समुच्चय ए के अवयव ए और समुच्चय बी के अवयव बी के बीच अगर संबंध है, तो इसको इस तरह से दर्शाएंगे ए आर
बी से। अगर संबंध नहीं है तो ए नॉट आर बी से। इस तरह से इसको दर्शाएंगे। ये अवयव की समानता है और ये यहाँ पर संबंध जो है उसको दर्शा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आता है आपका कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या है? कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल, तो कार्तीय गुणनफल में मान के चलिए यहाँ पर एक अवयव है, इसको समुच्चय है, एक से जो है उसका अवयव है और यहाँ आपका वाई अवयव। इसमें 1 2 इसमें ले लीजिए आपका 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से। तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि 1 का जो गुणा है वो किसके साथ होगा? 4 के साथ में होगा। 1 का गुणा है वो 5 के साथ में होगा। 1 के गुणा है वो 6 के साथ में। इसी तरह से आपका 2 जो है इसको दो तरीके से लिखेंगे। ये 2 जो है इसका एक बार 4 के साथ में, एक बार 5 के साथ में और एक बार 6 के साथ में। इस तरह से इसको आप लोग कार्तीय गुणन में समझ सकते हो। जैसे कि इसको अलग से लिख लेते हैं। ए जो है समुच्चय उसकी अवयव 1 और 2 है मान के चलिए, और बी का जो समुच्चय है इसकी अवयव 4 5 6 है। इस तरह से है। तो आपको ज्ञात करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करना है तो 1 2 उसके बाद आपका 4 5 6 है। हल करेंगे तो देखिए 1 का एक बार 4 के साथ लेंगे 1 4, उसके बाद 1 का एक देखिए यहाँ से 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और उसके बाद 1 का 6 के साथ। ये इस तरह से। अब 2 का लेंगे तो 2 का 4 के साथ, 2 का 2 4 हो गया और 2 5, इस तरह से 2 5 और 2 5 के बाद आ गया आपका 2 6 है। इस तरह से आप कार्तीय गुणनफल में दर्शा सकते हैं। इसी तरह से आपका ट्री डायग्राम आता है। ट्री डायग्राम तो वृक्ष चित्र कहते हैं उसको। ऐसे ही होता है वृक्ष चित्र कि आपका 1 जो है इधर कोई अवयव ले लेते हैं। ये जो समुच्चय है ये में 1 है और 3 है मान के चलिए, और बी जो है बी में आप लोग ले सकते हो, बी में लेंगे 7 8 9 इस तरह से लेंगे। सॉरी इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि आपका 7 8 9 ट्री डायग्राम वृक्ष चित्र, इसको आप लोग बोल सकते हो वृक्ष चित्र। इसमें क्या होता है वृक्ष चित्र में कि 1 जो है 1 का किसके साथ लेंगे 7 8 9 इस तरह से इसको आप देख सकते हो, और 3 जो है 3 का किसके साथ लेंगे तो 7 8 9। ये इस तरह से आप इसको ले सकते हो, जिसमें आप लिखेंगे कि 1 7 उसके बाद 1 8 उसके बाद 1 9 इस तरह से। यहाँ आप लिख सकते हो 3 7 उसके बाद 3 8 और उसके बाद आपका आ गया 3 9 इस तरह से। इसमें अभी तक जो हम लोग देखे हैं कि ये जो है कार्तीय गुणन है। क्रमित युग्म मतलब ए और बी दो अवयव है, क्रमानुसार निश्चित आयतन में हो तब इसको क्या कहेंगे क्रमित युग्म कहेंगे। और इसको बोलते हैं प्रथम घटक, इसको बोलते हैं द्वितीय घटक। और ये अवयवों की समानता में अगर आप तुलना करते हो तो ए का सी के साथ में और बी का डी के साथ में, इस तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ अगर कोई संबंध है, रिलेशन को आर से दर्शाएंगे। जो सबसेट रहेगा उपसमुच्चय रहेगा ए क्रॉस बी का। ए का अवयव मान के चलिए ए है स्मॉल ए और बी का स्मॉल बी है। तो इस तरह से अगर आपको इसमें समुच्चय दर्शाना है तो आप इसमें बता सकते हो। संबंध जो है दर्शाना है ए आर बी, और संबंध नहीं दर्शाना है तो ए नॉट रिलेशन बी करके दर्शाएंगे। एक्स जो है यहाँ पर एक अवयव है, समुच्चय मान के चलिए। यहाँ वाई जो है इसके कार्तीय गुणनफल को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। इसमें एक बात और आता है प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर वाली बात आता है तो इसमें प्रांत जो है, प्रांत किसे कहते हैं प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। प्रथम घटक मतलब ये आपका प्रथम घटक, ये भी प्रथम घटक, ये भी प्रथम घटक। पुनरावृत्ति नहीं होती, ध्यान देंगे कि प्रांत में पुनरावृत्ति नहीं होती। इस तरह से इसमें प्रथम घटक आ गया आपका 1। परिसर,
परिसर जो है द्वितीय घटक को क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं। इसी में आप लोग बता सकते हो कि परिसर क्या है। तो परिसर में आपका आएगा 7, 8, 9। इस तरह से जो है ये परिसर में बता सकते हो। यहाँ भी आपका प्रांत जो है, प्रांत में क्या आएगा 3 आएगा, और परिसर में क्या आएगा ये 7, 8, 9 इस तरह से आएगा। इसमें अगर देखते हैं प्रांत, तो प्रांत में क्या आएगा, इसमें प्रांत मतलब प्रथम घटक जो है, शुरू में जो है स्टार्ट में जो है ये वाला प्रथम घटक, उसको क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। तो प्रांत जो है इसमें आएगा 1, और उसके बाद ये आपका 2, और 2 के बाद हाँ बस इतना है। और यहाँ परिसर जो है, परिसर में क्या क्या आएगा, तो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 4, 5, 6 है, इसमें भी आ रहा है। ये पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो प्रांत और परिसर इस तरह से है। और जो बी समुच्चय है, बी समुच्चय में ही आपका सह प्रांत आता है, जिसको अभी हम लोग समझेंगे। तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, और रफ करने के बाद देखेंगे फलन के प्रकार। फलन के कितने प्रकार होते हैं, सॉरी संबंध के प्रकार। संबंध के कितने प्रकार होते हैं, तो संबंध के 3 प्रकार, संबंध के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्वतुल्य संबंध, पहला आपका आता है स्वतुल्य संबंध, और दूसरा आपका आता है, दूसरा जो है पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध, दूसरा जो है आपका सममित संबंध, और तीसरा आपका आता है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। इसके जो प्रतिबंध है उसको अगर माइंड करते हैं, या इसके प्रतिबंध है उसको अगर ध्यान में रखते हैं, तो कैसी भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में एकदम इजी है, एकदम सरल है। देखिए इसके प्रतिबंध को अच्छे से समझेंगे। इसके प्रतिबंध जो है, इसके रूल जो है वो किस में आता है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए आता है आपका आर बिलोंग टू बोलते हैं, बिलोंग टू या संबंध एक्स एक्स, आर बिलोंग टू एक्स एक्स। अगर इस तरह से आपका, या फिर इसको आप लिखेंगे आर बिलोंग टू ए तो भी ठीक है, या फिर एक्स एक्स मतलब स्वयं के जो अपने आप में है और अपनी ही परछाई, अपनी परछाई में उसको आप तुलना करके देख सकते हो कि वो अपने आप में क्या है, सममित है। ये कोई व्यक्ति है और ये उसकी परछाई मान के चलिए। इस तरह से आप इसमें प्रतिबंध को समझेंगे। दूसरा जो है इसके लिए प्रतिबंध आता है आर बिलोंग टू एक्स वाई, आर बिलोंग टू एक्स वाई, और इसमें आता है आपका वाई एक्स, एक्स बिलोंग टू वाई और वाई एक्स। आर के साथ में बिलोंग करना चाहिए, आर के साथ में रिलेशन रहना चाहिए। तो ये एक्स वाई और वाई एक्स, इसमें याद करके लिखेंगे आर बिलोंग टू ए बी या फिर बी, इस तरह से। तीसरा जो है आपका आता है आर बिलोंग टू एक्स वाई, या फिर आपका इसमें आता है एक्स वाई के बाद में। अब लोग देखिए ये तीसरा जो है ना, तीसरा को आप इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक्स के माध्यम से समझ सकते हो, एक्स वाई जेड। आपको पहले लेना है एक्स वाई, उसके बाद दूसरा में लेना है वाई और जेड, तीसरे में आपको ऐसी ये वाली जो कंडीशन है आपको तीसरे में इस तरह से ऐसे आना है। ये एक ट्रिक्स है, इससे आप लोग तीसरा कंडीशन को नहीं भूलेंगे। तीसरा कंडीशन थोड़ा से भूले हो जाता है, तो इसको आपको इस तरह से याद रखना कि आपको एक्स वाई आना है, उसके बाद वाई और जेड आना है, वाई और जेड, और लास्ट में आपका जो तीसरा आता है ये आता है एक्स और जेड। या फिर इसको आप ABCD में समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझ सकते हो कि ए, उसके बाद बी, उसके बाद यहाँ आपका आता है बी, उसके बाद सी, और यहाँ आपका आता है ए, उसके बाद सी, इस तरह से। तो ये जो तीसरा संबंध है संक्रामक संबंध, इसके जो प्रतिबंध है ये क्या है, प्रतिबंध है, ये सब क्या है, प्रतिबंध इसको आप लोग रूल के माध्यम से यूज कर सकते हो। प्रतिबंध है कि आर जो है बिलोंग करना चाहिए एक्स के साथ में,
और आर जो है बिलोंग करना चाहिए एक्स वाई, तो वाई एक्स, अगर एक्स वाई है तो वहाँ पर वाई एक्स भी होनी चाहिए। यह संक्रामक जो है संक्रामक संबंध में आर बिलोंग करता है एक्स वाई के साथ में, वाई जेड के साथ में और एक्स जेड के साथ में। जैसे ही इसमें एग्जाम्पल जो है आगे देखेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण है, उदाहरण 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ कुछ उदाहरण देखेंगे। ये जो प्रतिबंध है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जो है संबंध के प्रकार में 1 2 3 संबंध के प्रकार है, इसके अलग अलग प्रतिबंध है। ये सब एग्जाम्पल देखते क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये जो आपका तीसरा है संक्रामक संबंध, इसको आप लोग इस तरह से ट्रिक से याद रखना कि x के बाद y, y के बाद z, ये जो आपका पहला है, ये वाला x से y में आएंगे तो ये पहला है, y से z में जाएंगे तो ये दूसरा है। इधर जो आपका सेम जो ये कंडीशन जो है संरचना जो इस तरह बना है, ऐसी आप लोग इधर तीसरा में कर सकते हो। इस तरह से x और z आ जाएगा, x z y z और ये x y, ये सब भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण जो है दिखाया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर करके है, रिलेशन जो है यहाँ पर रिलेशन दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। न तो सममित है और ना ही संक्रामक है। स्वतुल्य का कंडीशन क्या है, तो स्वतुल्य का कंडीशन है एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर के साथ में, आर का सदस्य यहाँ पर एक्स एक्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है हल करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए कि स्वतुल्य सममित संक्रामक। स्वतुल्य कब की स्थिति में होगा, अगर आर बिलोंग करता है एक्स एक्स के साथ में, सममित कब है तो एक्स वाई बिलोंग करेगा या फिर वाई एक्स बिलोंग करेगा। संक्रामक के लिए एक्स वाई होने चाहिए और ये वाई जेड और एक्स जेड, ये सब आर के सदस्य होने चाहिए। आर के सदस्य या फिर आर जो है आर रिलेशन है, संबंध है, उसमें ये सब होनी चाहिए। तो इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए यहाँ पर मान के चलिए इस तरह से ए जो है उसको आप लोग 2 बार निकाल सकते हो। ए और ए का गुणा करेंगे तो ए और ए का गुणा करेंगे तो 1 2 3, ये गुणा होंगे। कौन से रूप में गुणा है, कार्तीय गुणनफल। 1 का 1 के साथ में, 1 का 2 के साथ में और 1 का 3 के साथ में। इसी तरह से 2 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में और 2 का 3 के साथ में, 3 का 1 के साथ में, 3 का 2 के साथ में और 3 का 3 के साथ में। इस तरह से यह रिलेशन जो है इसको दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3, इस तरह से इसको दिया है। इसमें पहला कंडीशन लिखेंगे स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सिद्ध करना है, प्रूफ है, सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। स्वतुल्य है करके अगर लिख दी उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वतुल्य है ही, ऐसे ये लिखने का एक पॉइंट है कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित है, इस तरह से। तो स्वतुल्य है के लिए पहला कंडीशन क्या आता है आपका, ए जो है बिलोंग टू, ए का हो जाओ, इसको मान लीजिए, मान लेते हैं ये वाला को, माना ये है तो ये बिलोंग टू किस में है 1 2 3 में, इस तरह से। अब ये बिलोंग 1 2 3 में देखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये एकदम सरल है, समझ में आ जाएगा कि ए बिलोंग करता है 1 2 3 के साथ में। अब आर जो है बिलोंग करता है कि नहीं, तो आर का यहाँ पर प्रतिबंध क्या होता है, आर बिलोंग टू एक्स एक्स, इस तरह से। तो ए वाले में देखेंगे 1 2 है, ए वाले में 1 2 है, इसमें भी 1 1 1 है, यहाँ 2 2 है कि नहीं है, तो 2 2 है, इसमें भी आपका 2 2 है, ए वाले में मिल रहा है, आर वाले में मिल रहा है, 3 3 है इसमें, तो ये 3 3 है, ये 3 3 है। आपका प्रतिबंध है आर बिलोंग टू एक्स एक्स, तो मतलब ये सभी जो है इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। जैसे कि इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हो, आर बिलोंग टू 1 1 2 2 3 3, इस तरह से ये सभी जो है आर वाले जो रिलेशन है, संबंध है, इसमें ए का जितने भी अवयव है वो इसमें मिल रहे हैं। मतलब इसको आप बोल सकते हो कि यह जो है स्वतुल्य है, स्वतुल्य
संबंध है। दूसरा देखते हैं सममित। दूसरा जो है सममित है। ये पॉइंट जो लिखने का तरीका है कि सममित है, सममित है, सममित होगा, इस तरह से ऐसी नहीं है। तो A बिलोंग टू 1 2 3, ये आपका कंडीशन है, ये प्रतिबंध है। इसके लिए प्रतिबंध क्या आता है? R बिलोंग टू x y, ये रहा आपका कंडीशन x y और y x है, y x दोनों के साथ बिलोंग कर सकते हो, r के साथ बिलोंग कर सकते हो, x के साथ बिलोंग कर सकते हो, x y के साथ में। अब यहाँ फिर से देखेंगे कि इसको थोड़ा सा ये अलग है, ये अलग है लिखने का जो है तरीका। आप लोग देख सकते हो कि r बिलोंग करता है 1 1 2 के 1 1 2 2 3 3 के साथ में। इसी तरह से यहाँ से देखेंगे कि r जो है किसके किसके साथ में बिलोंग करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ r बिलोंग टू x y y x, सीरियल से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 से, तो 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर मान के चलते हैं तो x की जगह में तुलना करेंगे तो x की जगह में ये जो अवयव है उसमें 1 है, y की जगह में 2 है और z की जगह में 3 है। तो यहाँ 1 2 अगर है, आपको r में 1 2 मिलता है तो 2 1 भी मिलनी चाहिए। जैसे कि r में a में देखते हैं 1 2, a में है कि नहीं है, तो a में तो 1 2 है, a में 1 2 है। अब r में देखिए 1 2 है कि नहीं है, 1 2 है, ठीक है। इसको लिखेंगे r बिलोंग टू 1 2, इसको आप लिख सकते हो 1 2, इस तरह से r बिलोंग टू 1 2। अब इसमें ये देखेंगे कि r जो है, इसको हटा दीजिए थोड़ा से, r में 1 2 आ गया, 1 2, इसमें 1 2 है। अब इसमें देखिए इसका जस्ट उल्टा, ये आपका 1, ये आपका 2, तो इसमें लिखेंगे तो 2 और ये 1, तो 2 1 ढूंढिए, ए वाले में 2 1 ढूंढिए, 2 1 तो है। अब r में 2 1 ढूंढिए, तो r में 2 1 है क्या? तो नहीं है, तो इसको लिखेंगे r नॉट बिलोंग टू 2 1। इस तरह से ये जो है आपका सममित नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन आपका इसमें नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि यह जो है सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तीसरा जो है आपका आता है संक्रामक। तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए a बिलोंग टू 1 2 3, तो संक्रामक संबंध के लिए प्रतिबंध लिखेंगे। यहाँ क्या है प्रतिबंध? x y और y z और उसके बाद x z, इस तरह से ये प्रतिबंध है आपका। और इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं। तो r बिलोंग टू, अब इसमें अगर तुलना करेंगे तो x की जगह में 1 होनी चाहिए, y की जगह में 2 होनी चाहिए, यहाँ y की जगह में 2 होनी चाहिए, x की जगह में z की जगह में कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। और x की जगह में कितनी होनी चाहिए? तो 1 होनी चाहिए, और z की जगह में 3 होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको r में मिलना चाहिए, तब ये क्या है? संक्रामक है। अगर ये कंडीशन आपको r में नहीं मिलता है तो ये संक्रामक नहीं है। तो चलिए देखते हैं r बिलोंग टू, इसमें सबसे पहले देख लीजिए 1 2 देख लीजिए। 1 2 इसमें है क्या? 1 2 तो है। r में 1 2 है क्या? ये 1 2 है, तो ये बिलोंग करता है 1 2 के साथ में। अब r बिलोंग टू और कुछ देख लीजिए, जैसे कि 2 3 को देखिए, इसमें 2 3 है क्या? ये वाले में ये 2 3 है, इसमें 2 3 है क्या? ये 2 3 है, तो ये जो है 2 3 भी मिल गया। तो इसको भी आप लोग क्या लिखेंगे? बिलोंग टू। बचा क्या? 1 3, तो a वाले में 1 3 देखिए 1 3, ये तो 1 3 है। अब r वाले में 1 3 देखिए, r वाले में 1 3 नहीं है, तो r नॉट बिलोंग टू 1 3। इस तरह से इसको आप लोग समझ सकते हो। ये जिसमें मैच हो रहा है आपका, जिसमें मैच हो रहा है आपका वो क्या है? ये इसको आप देख सकते हो कि ये जो है संक्रामक संबंध नहीं है। और इस तरह से ये क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है। प्रूव्ड हो जाता है मतलब सिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन में दिया है स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है, सॉरी ना तो सममित है और ना संक्रामक है। स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है।
इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, रिविजन कर देते हैं कि ये जो सतुल्य संबंध है इसका कंडीशन है आपका R बिलोंग टू X X। सममित संबंध के लिए कंडीशन है आपका R बिलोंग टू X Y Y X। अगर X Y है तो Y X भी होनी चाहिए। संक्रामक संबंध जो है इसमें कंडीशन है आपका R बिलोंग टू X Y Y Z X Z। इसमें अब क्वेश्चन दिया है इस तरह से, इसको A मानेंगे और A मानने के बाद आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो, जिससे आपको समझने में सरलता होगी। R जो है रिलेशन जो है यहाँ पर दिया गया है, सतुल्य के लिए कंडीशन लिखेंगे R बिलोंग टू X X। तो X X A वाले में ढूंढिए 1 1 2 2 3 3। इसमें तो है R में देखिए 1 1 2 2 3 3, इसमें भी है, तो ये क्या है सतुल्य संबंध है। अब सममित के लिए क्या कंडीशन आता है आपका X Y Y X। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो यहाँ पर 1 2 2 1, 1 का जो स्थान है क्या आ रहा है 1 आ रहा है, X का स्थान 1 आ रहा है, Y का 2 आ रहा है और Z का जो है इसमें आ रहा है 3 आ रहा है। तो अगर 1 2 है तो 2 1 भी होनी चाहिए। तो 1 2 इसमें देखिए 1 2 तो है, इसमें 1 2 है क्या, इसमें 1 2 है, 2 1 होनी चाहिए। तो 2 1 इसमें है क्या, तो 2 1 इसमें नहीं है, इसमें आपका 2 1 नहीं है, इसलिए ये जो है सममित संबंध नहीं है। तीसरा जो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन है आपका X Y Y Z और Z X। इस तरह से संबंध है तो तुलना करेंगे तो फिर से वही कंडीशन मिलेगा यहाँ। तो R में देखिए और इसमें A वाले में देखिए, A वाले में आपको 1 2 मिल गया, 2 3 तो 2 3 भी मिल गया, यहाँ देखिए 1 2 2 3 मिल गया। लेकिन 1 3 जो A वाले में है 1 3, A वाले में 1 3 है, लेकिन R वाले में 1 3 नहीं है, इसलिए ये जो है संक्रामक संबंध नहीं है। अगर है तो फिर ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी, तीनों कंडीशन अगर आपको मिलते हैं तो फिर वो क्या है संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से आप लोग एक ही उदाहरण में अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों का, कि अच्छे से समझ गए कि किस तरह से स्वतुल्य, संक्रामक और सममित जो है इसको पहचानते हैं। तो और इसमें एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण नंबर दूसरा में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इक्वल टू 1 2 R 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध में R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। मतलब स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, R सममित है। इसमें R जो है सममित है और स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस क्वेश्चन में ये जो है इसी तरह से आपको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे, मान लीजिए माना कि इसको A मान लीजिए, A इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से। तो A को एक बार लिख लीजिए आप, A इंटू E कर, A सरल जो है सरल विधि से 1 2 3 और A का फिर से 1 2 3। तो इसमें कार्तीय गुणनफल से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1 1 1 1 1 2 1 3। इसी गुणा करना है 1 1, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3। 2 का करेंगे तो 2 1 2 1 2 2 2 3। आगे हल करेंगे तो आएगा 3 1 3 2 और 3 3। इसको इस तरह से आप लोग एक बार हल कर सकते हैं। R का मान जो दिया है उसको एक बार लिख लीजिए। R का मान कितना दिया है, तो R का मान दिया है 1 2 और 2 1। इस तरह से किया है कि R का मान 1 2 और 2 1। अब इसमें आपको पहला जो है कंडीशन लिखना है वो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है करके कंडीशन लग रहा है। सबसे पहले इसमें जो बताया गया था आप लोगों को, स्वतुल्य के लिए कौन सी कंडीशन बताई थी, स्वतुल्य के लिए R बिलोंग टू X X, संक्रामक के लिए सममित लिख लीजिए, सममित के लिए
इसमें बताया गया था आर बिलोंग टू एक्स वाई और वाई एक्स। तीसरा संक्रामक के लिए कौन से जो कंडीशन बताया गया था, तो संक्रामक में आर बिलोंग टू एक्स वाई, उसके बाद वाई जेड और तीसरा एक्स जेड। इस तरह से कंडीशन बताया गया था। तो समतुल्य में आर बिलोंग करेगा एक्स एक्स के साथ में, मतलब 1 1 के साथ में। तो इसमें देखेंगे आपका ए बिलोंग टू 1 2 3, जहां 1 1 देखिए समतुल्य के लिए कंडीशन आपका आता है एक्स एक्स साथ है, तो 1 1 देखेंगे किसमें देखेंगे, ए वाले में। तो 1 1 और 2 2 और 3 3 ए वाले में तो है। आर वाले में देखिए 1 1 2 2 3 3 है क्या, तो नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे आर नॉट बिलोंग टू 1 1 2 2 3 3। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा कंडीशन आपका आता है सममित सममित है करके लिखेंगे। तो ये बिलोंग करेगा 1 2 3 के साथ में। आर का बिलोंग ढूंढिए, आर का बिलोंग 1 2 वाई एक्स, मतलब 1 2 2 1 इस तरह से होना चाहिए, एक्स वाई वाई एक्स। तो आर के लिए 1 2 में 1 2 ढूंढेंगे ए में, तो 1 2 तो है, 2 1 ढूंढिए 2 1 ये भी इसमें ढूंढिए आर में, तो आर में 1 2 भी है 2 1 भी है, मतलब यहाँ बिलोंग करेगा 1 2 और 2 1। तो इस तरह से ये बिलोंग करता है। तो इसको आप लोग बोल सकते हो कि इसलिए यह संबंध जो है सममित है, सममित संबंध है। तीसरा का आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक है करके पॉइंट डालेंगे। तो ए बिलोंग करता है 1 2 3 के साथ में। अब आर, क्या आर बिलोंग करेगा 1 2 2 3 और 1 3 से? इसमें देखिए आर में देखिए 1 2 है क्या, आर देखिए ए वाले में 1 2 है और 2 3 है क्या, तो 2 3 भी है, और 1 3 है क्या, तो 1 3 भी है। ए में तो सब है। अब आर में देखिए कि ये तीनों कंडीशन है क्या, कौन कौन सी कंडीशन, ये 1 2 वाला और 2 3 वाला, ये 2 3 वाला और 1 3 वाला, ये 1 3 वाला, ये तीनों कंडीशन आर में है क्या, तो आर में ये कंडीशन नहीं है। इसलिए यहाँ आप लोग बोल सकते हो कि आर नॉट बिलोंग टू 1 2 2 3 और 1 3। तो इसलिए यहाँ संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। आंसर मिलेगी इसमें सममित है, सममित है, ना तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं है, और ना संक्रामक है, संक्रामक नहीं है। तो ये क्या होता है, सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ। इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हो।